नमस्कार, आप सभी का WNA यानी कि वीकली न्यूज़ एनालिसिस में स्वागत है। जैसे कि पहला न्यूज़ देख रहे हैं आप 28 अगस्त 2022 का। ये न्यूज़ है नोएडा का। नोएडा मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्चुअली ये दिल्ली में है और इसका गिराने के पीछे कारण ये था, जैसे आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग जिसमें हम निशान लगा रहे हैं, ये बड़ा बिल्डिंग था। करीब 35-40 माले का बिल्डिंग था। और इसके आसपास का जो छोटा बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये सब जो छोटा बिल्डिंग था करीब 7-8 माले का था। 7-8 माले का था। ये छोटा बिल्डिंग था, इसका कैंपस था। मतलब ये जो जितना बड़ा एरिया में ये बिल्डिंग जो है बनाया गया, बड़ा बिल्डिंग तो ये खुला, एक तरह का खुला कैंपस था। और एक खुला कैंपस होने के कारण इन सभी के जो रहने वाले थे इनका इनका ये इधर में एक तरह से खुले मैदान जैसे जगह था। मतलब पार्क जैसा मैदान जैसे खुला जगह था, जिससे उन लोगों को आराम से सुविधा मिल पा रहा था। एक्चुअली जिस टाइम ये लोग बिल्डिंग लेने का बात कहा था, उस टाइम जिस टाइम एग्रीमेंट बना, उस टाइम ये लोग बात नहीं किया गया था कि ये बड़ा वाला बिल्डिंग इसमें बनेगा। लेकिन जब वो लोग यहाँ के जो छोटा छोटा ये जो 5-7 माले का जो रेसिडेंशियल जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जब घर ले लिए उसके बाद इसको बनाना शुरू किया। और तब से ये केस, ये जो यहाँ के जो रहने वाले जो जो पहले से रह रहे थे छोटा बिल्डिंग वाले, इन लोगों ने क्या किया, केस कर दिया कोर्ट में। और ये केस चलता रहा और आखिरकार जज का सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला। और सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश के अनुसार 28 अगस्त 2022 को ये बड़ा बिल्डिंग जो है ढहा दिया गया। और कहा जाता है कि इसमें कुछ धांधली और करप्शन का भी बात सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम लोग WNA में अगला न्यूज़ पढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है 2 सितंबर 2022 का। इस न्यूज़ में हमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत का कमीशन नेवी में INS विक्रांत को नेवी में कमीशन कर दिए हैं। INS विक्रांत का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बता दे रहे हैं। ये जो INS लिखा हुआ है, INS विक्रांत का मतलब होता है आई फॉर इंडियन एंड फॉर नेवल एज पर शिप। एक्चुअली इंडियन नेवल शिप, अगर पाकिस्तान को कोई अगर नेवल सर्विस रहेगा, वहाँ PNS लिखा रहेगा, पाकिस्तान नेवल शिप। उस तरह से जापान का JNS, जापान नेवल शिप, ठीक है। और उसी तरह से अमेरिका का USNS, यूनाइटेड स्टेट नेवल शिप। आगे पढ़ते हैं। उसको डुबाने में INS विक्रांत का अहम भूमिका रहा है। एक्चुअली PNS गाजी जब डूब गया तो एक तरह से भारत ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में एक तरफा जीत हासिल कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ नेवल शिप जो डूबा, PNS गाजी जो डूबा, वो सिर्फ एक जहाज़ नहीं डूबा, वो जहाज़ के साथ कितने पायलट थे, कितना सारे लड़ाकू विमान थे, गोला बारूद सभी बहुत सारा चीज़ था, सारा का सारा डूब गया। इसमें इस घटना से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से मेंटली और पाकिस्तान को मेंटली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। और इस कारण से भी और भी अन्य सारे कारण थे। इधर से हमारे आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी इधर से भाग लिया था, एयरफोर्स भी भाग लिया था, और इधर से नेवी, यानी कि तीनों तरह से लड़ाई हो रहा था। और इस कारण से युद्ध में जीत हुई भारत की, जिसमें ये INS विक्रांत का काफ़ी अहम रोल था। साथ ही साथ अभी
अब उसी कारण से, यानी कि उसी इतिहास के कारण, उसी नाम को अमर करने के कारण, क्योंकि उस समय INS विक्रांत बहुत अहम रोल निभाया था, और उसी नाम को मतलब अमर करने के लिए अब फिर से एक नया नेवल शिप बनाया है, उसी का नाम भी INS विक्रांत दिया। अब हम लोग ये सोचेंगे, अब हमें ये भी जानना चाहिए कि INS विक्रांत जैसे बहुत बड़े विशाल युद्ध पथ की क्या आवश्यकता है। देखिए इधर से पाकिस्तान है, पाकिस्तान अक्सर यहाँ से अटैक करते रहता है, कुछ ना कुछ नापाक, क्योंकि ना उसका नाम ही नापाक है, गलती से नाम पाक पड़ी है, लेकिन उसका नाम नापाक होना चाहिए। यहाँ से अक्सर अटैक करते रहता है, कभी इधर से आतंकवादी और इधर से नेवी अटैक करते रहता है भारत के ऊपर, कुछ ना कुछ षड्यंत्र और क्या बोलेंगे, कॉन्स्पिरेसी तरह तरह का रचते रहता है। यानी कि अगर इधर से अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर नेवी नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर नेवी नहीं रहता है, ठीक है, इंडियन नेवी नहीं रहता है, तो ये पाकिस्तान यहाँ की जगह खुला मिल जाएगा। और खुला जगह बोलता है, खुला मिलने के कारण क्या है कि वो इजीली यहाँ पर एक्सेस करेगा और तरह तरह का गलत हरकतें करते रहेगा, आतंकवादी को बढ़ावा देते रहेगा। अब मौका मिलने से इधर में गुजरात, जहाँ जो भी जगह दिख रहा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब जगह में वो अटैक कर सकता है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये हो गया अरेबियन सी, और ये जो है ये हो गया बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अब यहाँ जान रहे हैं, यहाँ से जो है चाइना, ये एरिया जो चाइना का है, चाइना क्या करता है, यहाँ से घूमते हुए इधर से अपना अक्सर यहाँ पर वो अपना नेवी को साउथ चाइना सी, इधर में जानते हैं आप सभी कि इधर में साउथ चाइना सी है, वो अक्सर इधर में चाइना अपना दबदबा बना रहा है। और धीरे धीरे क्या है वो अपना, क्योंकि चाइना का विचार है वो चाइना विस्तारवादी नीति अपनाता है, और इसी नीति के तहत वो धीरे धीरे साउथ चाइना सी से भी वो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन तरफ भी आके अपना इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है, हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। और इसी उद्देश्य से जो है अभी कुछ दिन पहले ही हम्बनटोटा में अपना एक जासूसी जहाज़ को भेजा था, ठीक है, जो कि भारत का इसरो, स्पेशल इसरो और तरह तरह का DRDO वगैरह वो सबका जानकारी और जासूसी करने के लिए एक अभी कुछ दिन पहले ही अपना जासूसी जहाज़ श्रीलंका का हम्बनटोटा नाम का शहर में भेजा था। तो एक्चुअली हमें अभी तो फ़िलहाल हमारे पास 2 INS है, 2 INS है, 2 INS यानी कि इंडियन नेवल शिप 2 है, जिसे हम डिप्लॉय करेंगे, एक इधर और एक इधर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर इधर में डिप्लॉय करेंगे ताकि जैसे पाकिस्तान और साथ ही साथ अरेबियन सी कंट्रोल में रहे, इधर डिप्लॉय करेंगे तो इधर से चाइना और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल, ये दोनों हमारे कंट्रोल में रहेंगे। और इसे बहुत ये दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या देखेंगे आप, ये जो चाइना है आज यहाँ श्रीलंका आया है, फिर धीरे धीरे करते करते यहाँ तक घुस जाएगा भारत, मतलब भारत का तमिलनाडु ये सब जगह में भी इंटरफेयर करना। मतलब कहा जाता है कि जो बेशरम है उसको अगर आप सबक नहीं सिखाते हैं तो वो धीरे धीरे आपका ऊपर ही चढ़ ही जाएगा। इसलिए हर किसी को अपना लिमिट में रखना, यानी कि जो दुश्मन होता है, जो गद्दार होता है, उसे अपना औकात में रखना ही उचित होता है। इसीलिए 2 INS अभी हमारे पास है, लेकिन एक और चाहिए। एक और क्यों चाहिए? एक और इसलिए चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि INS जो होता है एक विशाल युद्धपोत होता है, और क्योंकि एक तरह का मशीन है, अब मशीन में खराबी तो आती है, तो हमें INS को सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि बहुत विशाल है और बहुत विशाल है, इसमें बहुत तरह का मशीन वगैरह बहुत कुछ लगा हुआ है, और उसको सर्विसिंग करने में करीब 6 महीना का समय लग जाता है, कम से कम 6 महीना का
समय लग जाता है। 6 महीने का समय लगने का कारण क्या है कि 6 महीना तक जो है एक ही तो हमारे पास नेवल सर्विस नेवल शिप रहेगा। और युद्ध में क्या होता है, लड़ाई में जो है मात्र अभी का युद्ध में मात्र 5 से 6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन ये काफ़ी होता है युद्ध में। बहुत उसी में पूरा सारा सारा बाजी पलट देगा। और इसीलिए क्या है कि हमेशा हमारे पास 2 नेवल शिप, एक इधर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। और और क्योंकि सर्विसिंग इन लोगों का समय समय पर होते रहेगा, और इसीलिए भी एक ठो और चाहिए, +1 एक और इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ये सर्विसिंग में चल जाएगा तो एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा उसको आके ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ये भविष्य का बात है, ये भी होगा ये, क्योंकि इसमें एक नेवल शिप बनाने में बहुत का ज़्यादा खर्चा आता है। इसी नेवल शिप को बनाने में करीब 20 इसी नेवल शिप को बनाने के लिए करीब जो है 20,000 करोड़ का खर्चा आया इसी को बनाने में। तो ये इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कि कॉस्टली होता है। कितना कॉस्ट लेते हैं आप इसको जान सकते हैं। अगला न्यूज़ साथ ही साथ अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि ये एक तो सर्विसिंग में जाता है, लेकिन सर्विसिंग के साथ ही साथ क्या है कि हमारा युद्ध अभ्यास भी चलते रहता है। दूसरे देशों के साथ में युद्ध अभ्यास चलता है, जैसे कभी जापान के साथ, यूएस के साथ, कभी रसिया के साथ युद्ध अभ्यास चलता है। उस युद्ध अभ्यास में क्या है कि बहुत सारा लड़ाकू विमान, नेवी ऑफिसर और बहुत सारे साजो सामान, हथियार वगैरह लेके जाना पड़ता है। तो अलग अलग लेके जाने से अच्छा है कि एक ही तो शिप ले जाता है, नेवल INS, एक ही तो INS लेके जाएगा, वो बहुत बड़ा रहेगा। उसमें सारा का सारा उसमें फैसिलिटी, सुविधा, लड़ाई वगैरह करने के साजो सामान, हथियार, गोलाबाज, डॉक्टर, मेडिकल, सारा कुछ उसी में रहता है। तो कभी कभी उधर भी चल जाता है, और जब यूसी जाता है तो उधर में भी करीब 2 महीना 3 महीने लग जाता है युद्ध अभ्यास में। कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगता है। बोलने का मतलब अगर कभी भी जाता है उधर में तो कुछ समय तो लगता है ना, और उस समय में तो जगह तो खाली हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से खाली हो जाएगा। इस चीज़ को मेकअप करने के लिए एक एक्स्ट्रा रहना ज़रूरी है, और जो कि उसका भी विचार चल रहा है। और हो सके सब कुछ ठीक रहा तो वो भी आने वाला 10-20 साल में आ ही जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये है INS विक्रांत। इसका क्या खूबी है देख सकते हैं। ये कब से बनना शुरू हुआ था, देखिए इसको, ये 2009 से बनना शुरू हुआ था। किल ऑफ द शिप इज लेड, मतलब ये बनना शुरू हुआ था। और आप जो देख रहे हैं इधर, यहाँ अगस्त 2013 इस समय जो है फर्स्ट टाइम ये पानी में इसको ट्रायल किया गया था, ठीक है। और 2020 में इसको बन के तैयार हो गया था। एक्चुअली बन के तैयार तो 2013 से पहले ही हो चुका था, जिस कारण इसको वाटर में ट्रायल भी ले चुका था। और 2020 में कि इसको पूरी तरह से ट्रायल में, मतलब एक युद्ध तरह की स्थिति के हिसाब से किस तरह से युद्ध स्तर पर किस तरह से इसका परफॉर्मेंस होगा, उसके लिए जो है 2020 में इसको ट्रायल के लिए भेज दिया गया था। और जुलाई 2022 में ये अपना सारा ट्रायल, समुद्री ट्रायल, लड़ाई, युद्ध, फाइट, कॉम्बैट वगैरह सब तरह का ट्रायल पूरे कर दिया। अब पूरा करने के क्या बात क्या है कि ये अब जो है जुलाई 2022 को ही डिलीवरी के लिए एक्सेप्टेंस मिल चुका था। अब फिर देख रहे हैं कि ये सितंबर में 2 तारीख को मोदी गए यहाँ पर केरल में। एक्चुअली केरल का बात है, केरल के कोचिन शिप यार्ड में बनाया गया, और वहाँ से इसको नेवी में कमीशन कर दिया गया। अब देखते हैं क्या क्या खूबी है। 1600 इसमें क्रू मतलब होता है कि इसमें रहने वाला, जैसे कि पायलट, डॉक्टर वगैरह जितना कुछ है वहाँ पर। पायलट मतलब शिप का पायलट, और फाइटर प्लेन जो रहेगा उसका, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा शिप है, देख रहे हैं आप इसमें, ये देखिए इसमें बहुत सारा, इधर देखिए
ये यहाँ पर यहाँ पर एक तरह से रनवे है, यहाँ फाइटर प्लेन उतरेगा और हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ उतरेगा। तो वहाँ पर जो रहने वाले जो मेंबर रहेंगे वो सभी को क्रू बोला जाता है। टोटल इसमें 2300 कंपार्टमेंट है। मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट है, यानी कि करीब 60 किलोमीटर पर आवर। आप देखते हैं एंड्योरेंस 7500 नॉटिकल माइल है। 30 फायरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर इंक्लूडिंग MiG-29K, कामोव एंड MH-60R चॉपर, ये सब जो इसमें उतर सकता है। अभी राफाल फ़िलहाल नहीं उतर रहा है क्योंकि राफाल का स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब उसको भी ऐसा बनाया जा रहा है कि हो सके तो राफाल भी और यहाँ पर लैंड की करेगा। साथ ही साथ तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो भी उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसमें एक्चुअली सारे तरह का मिसाइल से ये लेस रहेगा। नहीं कि चलता फिरता एक तरह का आप सोचिए कि एक मतलब शहर जैसा है, छोटा सा शहर जैसा है। इसमें देखिए, इसमें करीब 20,000 करोड़ का बनने में कॉस्ट है। आगे चलते हैं, इसमें और भी खूबी देखिए क्या क्या है। देखिए इसमें 12,500 स्क्वायर किलोमीटर फ्लाइट डेक एरिया, यानी कि उड़ने का जो रहने का जगह, उड़ने का जगह। आगे चलते हैं, हाइट इसका है 61.6 मीटर, मतलब एक 18 माला का जो बिल्डिंग होता है करीब उतना ऊंचा है और चौड़ाई है 61.6 मीटर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इतना बड़ा इसका एरिया है कि 262.5 मीटर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक 2 फुटबॉल साइज का मैदान समझ लीजिए, उतना बड़ा है। मतलब बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय भी लगा। और एक्चुअली इसको बीजेपी के समय में ही, अटल बिहारी वाजपेयी शासन में थे 1999, यानी कि कारगिल युद्ध के समय, उस समय इसके बारे में डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय में इसका दरकार रहेगा। और INS विक्रांत का, एक्चुअली इससे पहले जो INS विक्रांत था उसको तो बहुत पहले ही डिकमीशन कर दिया था क्योंकि बहुत पुराना चुका था। एक्चुअली वो जो हमारे पास था वो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का HMS बोल के कोई एक फाइटर क्या बोलते हैं नेवल शिप था, उसी को हम लोग लेके उसको मॉडिफाई करके INS विक्रांत के रूप में बनाया। वो तो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में बहुत अच्छा रोल निभाया। और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे घट गया, जिस कारण से क्या है कि उसे हम लोग डिकमीशन कर दिया गया। और फिर इस जो आप नेवल शिप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसे ऑर्डर दिया गया। तो तभी से जो बन रहा था, और बहुत तरह का टेस्ट वगैरह से गुजरने के बाद 2022 को 2 तारीख को से लागू कमीशन कर दिया गया। कमीशन मतलब हो गया अब ये नेवी के हाथ में चल गया, अब ये यूज में है, सर्विस मोड में है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी दौरान एक घटना और हुआ कि नेवी का जो लोगो है, उन लोगों को उसमें कुछ बदलाव हुआ गया है। एक्चुअली इस तरह से लोगो होता है, इस तरह से लोगो होता है, देख रहे हैं, ये हमारे भारत का झंडा होगा और यहाँ पर कुछ ब्रिटिश का निशान था, उसे हटा के अभी जो है नेवी का लोगो को बदल दिया गया है। और इसमें शेर शिवाजी का जो है निशान, क्योंकि आधुनिक समय में सबसे पहले अगर किसी के पास नेवी था तो वो मराठा साम्राज्य के दौरान देखने को मिलता है, जो कि शेर शिवाजी का समय में देखने को मिलता है। इसीलिए शेर शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य का जो निशान है, वो निशान अभी के समय में नेवी में लिया गया। साथ ही
उसमें एक संस्कृत का श्लोक भी मोटो वर्ड आदर्श वाक्य बोल जैसे बोला जाता है आदर्श वाक्य, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेवल शिप है। इसका एक आदर्श वाक्य है कि जो हमसे लड़ता है मैं उसे हरा कर रहता हूँ। एक्चुअली ये जो आदर्श वाक्य है वेद से ले वेद ज़्यादातर आदर्श वाक्य जो वेद से लेते हैं, खास करके ऋग्वेद से। तो बस अभी हम लोग नेक्स्ट जो अगला न्यूज़ है हम लोग वहाँ चलते। अगला न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 तारीख को घटना है। एक आदिवासी लड़की जो कि 14 साल की उम्र की थी, वो झारखंड के दुमका नाम की जगह में, दुमका ज़िला में शुक्रवार के दिन एक लड़की जो पेड़ पे टंगा हुआ मिला। इसे लोकल लोगों के द्वारा पुलिस को खबर किया गया और पुलिस ने इसे उठाकर ऑटोप्सी करने के बाद जो है अपना उसका फैमिली वालों को सौंप दिया ताकि उसका श्रद्धांजलि दे सके, यानी कि अंतिम संस्कार कर सकें। इसमें क्या सामने है इस केस में, एक घटना के बाद ये सामने आया कि लड़की जो है एक्चुअली इसका काफ़ी समय से रेप हो रहा था और शादी का, क्योंकि लड़की जो है नाबालिग थी, 14 साल की थी। और इसे एक लड़का जो है अरमान अंसारी लड़का जो है अरमान अंसारी, इसके द्वारा इसे प्रेम जाल में फंसा लिया गया और इसे शादी का बात बोल के झंसा दे के इसके साथ बहुत दिनों तक सेक्सुअल संबंध बनाया, जिसके कारण से ये लड़की जो है 14 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई। तो लड़का जो है अरमान अंसारी, यानी कि एक किसने क्या किया कि अब मतलब बचने के लिए और अपना गलती को छुपाने के लिए या फिर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे मार दिया और मारने के बाद इसको पेड़ में टांग दिया ताकि इसके बारे में कोई जान ना सके। और इसे एक तरह का सुसाइड, यानी कि सुसाइड मतलब क्या, आत्महत्या का इसे मतलब रूप देने की कोशिश किया ताकि लोग समझें कि आत्महत्या क्या है। लेकिन जब इस केस के बारे में पूरी तरह से खोजबीन व जांच हुआ तो पता चला कि ये जो अरमान अंसारी नाम का एक लड़का है और इसी के कारण जो है एक्चुअली यही अब तक तो यही माना जा रहा है, क्योंकि जब तक देखिए हम और आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं जब तक ना कि अभी कोर्ट इसे दोषी ठहराए, क्योंकि कोर्ट के पास ये अधिकार है और वो कोर्ट बढ़िया से जानकार हैं वहाँ पर, जज साहब, वकील, इन लोगों को हम लोग से ज़्यादा जानकारी